अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल के दौर में ख़ालिस चीज़ें तलाश करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मिलावट तकरीबन हर चीज़ में ही पाई जाती है। इसलिए चीज़ों के ख़ालिस होने के बारे में काफ़ी शकूक व शुबहात हैं। यहाँ मैं आपसे कुछ तरीके शेयर कर रही हूँ जिससे आप चीज़ों के ख़ालिस होने के बारे में पता लगा सकते हैं। मसालों में मिलावट आम पाई जाती है। खानों को खुश जायका और खुश रंग बनाने वाली सुर्ख मिर्च खालिस है या नहीं, ये जानने के लिए सुर्ख मिर्च को पानी में डालें। अगर पानी सुर्ख मिर्च डालने से सुर्ख रंग का हो जाए तो इसका मतलब है कि इसमें मिलावट की गई है। मिलावट ज़दा सुर्ख मिर्च को इस्तेमाल ना करें। इस तरह ज़ीरे को हाथ पर रखकर मसलें या रगड़ें। अगर हथेली स्याह हो जाए तो ज़ीरा मिलावट ज़दा है। चाय की पत्ती पत्ती को ठंडे पानी में डालें। अगर पानी का रंग फौरी तौर पर ब्राउन हो जाए तो इसमें मिलावट की गई है। हल्दी, ये मत समझें कि आप हल्दी की जड़ें इस्तेमाल करके खालिस हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जड़ें भी मिलावट शुदा हो सकती हैं। हल्दी की जड़ों को कागज़ पर रखें और इनके ऊपर थोड़ा सा पानी डालें। अगर कागज़ पीला हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि हल्दी की जड़ें भी असली नहीं हैं। मटर, अक्सर फ्रीज़ किए हुए जो फ्रोज़न मटर होते हैं उसमें केमिकल्स लगाए जाते हैं। तो मटरों को फ्रिज से निकाल कर ठंडे पानी में डालें। अगर पानी की रंगत फ़ौरी तौर पर सब्ज़ हो जाए तो इन मटरों को ज़ाया कर दें क्योंकि इनमें मिलावट की गई है। दालचीनी, साबुत दालचीनी की डंडियों को अपने हाथ पर रखकर तोड़ें। अगर हाथ रंगदार हो जाए तो ये डंडियाँ मिलावट शुदा हैं। सेब, कुछ लोग सेब को चमकदार बनाने के लिए इस पर पॉलिश करते हैं। अगर सेब के काटने के दौरान इसके ऊपर से सफ़ेद रंग की चीज़ अलहदा हो जाए तो ये इस बात की निशानी है कि सेब के ऊपर वैक्स लगाया गया है। साबुत काली मिर्च, अगर साबुत काली मिर्च चमकदार है और इसमें केरोसिन ऑयल की बू आ रही है तो ये भी मिलावट ज़दा है। दूध में डिटर्जेंट की मिलावट जानना चाहते हैं तो थोड़े से दूध में थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें। अगर दूध पर झाग आ जाए तो इस दूध में डिटर्जेंट की मिलावट की गई है। खुश्क धनिया, धनिए में अगर चूरे की मिलावट को देखना है तो खुश्क धनिए को पानी में डाल दें। जो भी चीज़ ऊपर आ जाएगी वो चूरा होगा। नारियल के तेल का खालिसपन चेक करना है तो नारियल के तेल को फ्रिज में रख दें। जो चीज़ जम जाएगी वो खालिस नारियल का तेल होगा और जो माया ऊपर रह जाएगा वो इसमें मिलावटी अज्जा है। जो शहद आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खालिस है या नहीं, ये देखने के लिए थोड़ी सी रुई को शहद से भिगोएं और फिर इस रुई को आग लगाएं। अगर आग बआसानी लग जाए तो इसका मतलब है कि शहद खालिस है और अगर चिड़ की आवाज़ आए तो शहद में मिलावट की गई है। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।